दान के लिए फैलाए गए जाली मैसेज का स्पष्टीकरण। कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप मैसेज वायरल हुआ है जिसमें राधा स्वामी सत्संग ब्यास के चीफ अकाउंट्स ऑफिसर की तरफ से मैसेज है। इस मैसेज में राधा स्वामी सत्संग ब्यास और उससे संबंधित अन्य सोसाइटीज़ को दी जाने वाली धन सेवा के बारे में जानकारी दी गई है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास की ऑफिशियल ग्लोबल पॉलिसी है जिसके अनुसार हम धन सेवा के लिए कभी विनती नहीं करते। ये जाली व्हाट्सएप मैसेज राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए संगत से विनती की जाती है कि इस ओर ध्यान न दें और ना ही इसको दूसरों के साथ साझा करें। राधा स्वामी। वाणी संत कबीर साहब जी की। करम गति टारे नाहे टरी, करम गति टारे नाहे टरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, शोध के लगन धरी। सीता हरण मरन दशरथ को, वन में विपत परी, वन में विपत परी। करम गति टारे नाहे टरी। कह वह फंद कहाँ वह पारिध, कह वह मिरग चरी, कह वह मिरग चरी। सीता को हर ले गयो रावण, सोने की लंका जरी, सोने की लंका जरी। करम गति टारे नाहे टरी। नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल धरी, बलि पाताल धरी। कोट गाए नित पुण्य करत नृग, गिरगिट जोन परी, गिरगिट जोन परी। करम गति टारे नाहे टरी। पांडव जिनके आप सारथी, तिन पर विपत परी,
तिन पर विपत परी। दुर्योधन को गर्भ घटायो, जदुकुल नाश करी। जदुकुल नाश करी। करम गति टारे नाहे टरी। राहु केतु ओ भानु चंद्रमा, विधि संजोग परी। विधि संजोग परी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रही। होनी हो के रही। करम गति टारे नाहे टरी। करम गति टारे नाहे टरी। राग सूही महला पंजवा अष्टपदियाँ कार 10वां काफ़ी एको सतगुर प्रसाद। जे पुल्ली जे चुकी साईं, पीत हंजी कारिया। बड़ी ही विनम्र भाव से की गई ये विनती का शब्द अगम दृष्टि के मालिक पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान किया हुआ है। विनती कर रही जीवात्मा को अपनी कमियों का, कमज़ोरियों का, अपनी नाकामियों का, अपने अवगुणों का एहसास है। साथ ही अपने साईं कुल मालिक और उसके निज स्वरूप सतगुरु के समर्थ होने का, दयाल पुरुष होने का, बख्शनहार होने का भरोसा है। इसलिए बड़े ही प्रेम प्यार, श्रद्धा और मान सत्कार रखकर उसकी रहमत और दया मेहर के लिए विनम्र अर्जोई कर रही है। जे पुल्ली जे चुकी साईं, ऐ मेरे साईं, ऐ मेरे मालिक, मैं तो भूलनहार हूँ। अनेक भूल हुई हैं, अनेक गलतियाँ हुई हैं, अनेक अवगुणों का शिकार हुआ हूँ और अनेक बार मैं आपके उपदेश पर चलने से चूक गया हूँ। पुल्ली जे चुकी साईं, पर सच्चे पातशाह जियो, ये तो आपकी ही रहमत थी। आपने मेरे अवगुण तो नहीं देखे, बख्श के अपने चरणों में लगा दिया। तो आज ऐ मेरे साईं भी तहंजी काडियाँ, मैं आपका ही हूँ, आपका ही कहा जाता हूँ, आपका ही कहकर समझाया जाता हूँ। विनती कर रही जीवात्मा के अंदर अपने साईं के प्रति बहुत ही उच्च कोटि का भय भाव है, डर अदब है। ये जो भय भाव या डर अदब है, ये उसे हर उस गलत काम से, गलत सोच से, गलत करनी से बचाता है जिससे उसका साईं नाराज़ हो जाए, या फिर ये डर अदब ही उसे अपने साईं की रज़ा, उसके भाने में रहने की प्रेरणा बनता है। जब अपने साईं के लिए इतना उच्च कोटि का मान सत्कार हो, उसकी समर्था पर, उसके प्रति पालक होने पर भरोसा हो, बख्शनहार होने का भरोसा हो और अपनी तुच्छता का आभास हो,
तो फिर यही एक जगह और पांचवीं पातशाही फरमाते हैं, तू ठाकुर बैराग रो, मैं कण चेरी तेरी राम, तू सागर रत्नागरो, मैं सार न जाना तेरी राम। ऐ मेरे साईं, तू सारी दुनिया का ठाकुर है, इष्ट है, तू रचनाहार है, तूने सारे ही माया में संसार की रचना की है, पर खुद बैराग है, माया के दायरे से ऊपर है, और मैं माया के मोह में गुलतान, आवागमन की दलदल में फंसी हुई एक नाचीज़ तेरी शरणागत हूँ। ये मेरे सच्चे साईं, आप तो सागर रत्नागरो हो, अनंत गुणों के भंडारी हो, सारे जग के जग जीवन दाता हो, और मैं एक छोटी सी बूंद जो एक चिड़ी की चोंच नहीं भर सकती। मैं तेरी सार कैसे जान सकती हूँ, मैं तेरे साथ रिश्ता कैसे जोड़ सकती हूँ। विचार करें, कब उठती है इस तरह की भावना मन के अंदर, जब अपने इष्ट के प्रति, अपने साईं के प्रति, उसके समर्थ होने का, दयाल पुरुष होने का, बख्शनहार होने का भरोसा हो, और साथ ही अपनी तुच्छता का, अपनी लाचारी का आभास हो, उसके मिलाप की तड़प हो, और साथ ही उसके लिए उच्च कोटि का श्रद्धा हो, प्रेम हो, प्यार हो, मान सत्कार हो। या फिर ऐसी जीवात्मा जिसके हृदय के अंदर ऐसी भावना आ जाए, उसके जीवन में कोई ऐसी विपरीत हालात बन जाएं, जबकि अपने आप को असमर्थ महसूस करे, लाचार महसूस करे, तब दो हाथ विनती के लिए उठ जाते हैं। क्यों उठ जाते हैं? क्योंकि विनती करना एक विश्वव्यापी भावना है, एक आलमगीर जज्बा है। हर इंसान के अंदर जब भी कभी लाचार अवस्था में होता है तो ये विनती उभरती है। तो हृदय से फिर यही पुकार निकलती है, जे मैं पुल बिगाड़िया ना कर मैला चित्त, ऐ मेरे साईं मैं तो भुलनहार हूँ। और फिर अश्रुधारा के बहते हुए साथ में यही विनती निकलती है, मेरा वाले साईयाँ रखी चरना दे कोल। ऐसी विवेकशील जीवात्मा किस चीज़ की विनती करती है? अगर मालिक अपार कृपा करके, साईं दया करके जीवन के अंदर हर तरीके का सुख दे दे, अच्छी सेहत बख्श दे, अच्छा जीवन साथी बख्श दे, आज्ञाकारी परिवार बख्श दे, तान दौलत महल माड़ियाँ मान महत्व इज्जत मान की कोई कमी ना रखे, तो उसका मान नहीं करती। और अगर मालिक ना भी बख्शे तो फिर भी उसकी मांग नहीं करती, क्योंकि उसे अपने साईं की रज़ा पर भरोसा है। उसको एहसास है कि वो मेरा साईं जानता है कि मेरे आत्मिक कल्याण के लिए कौन से हालात मुबारक हैं। इसलिए अगर वो दे सकता है तो जान भी सकता है कि मेरे लिए क्या हालात मुवाफिक हैं, उसी के मुताबिक ही दिया करता है। पर जो विवेकशील जीवात्मा है वो मालिक से मालिक को मांगती है, उसके दर्शन दीदार मांगती है, या फिर उस मालिक के साथ रिश्ता जोड़ने वाले किसी कामिल मुर्शिद पूर्ण संत सतगुरु का मिलाप मांगती है, उसकी चरण शरण मांगती है, उसके दर्शन मांगती है। और फिर अगर वो मालिक दया करके पूर्ण सतगुरु का मिलाप बख्श दे तो उनसे दया मेहर की भीख मांगती है, ताकि उस मालिक के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए वो साधन समझा दें, चरण शरण बख्श दें, आत्मिक दान दे दें, नामदान की बख्शिश कर दें। और फिर उनसे क्या विनती करती है? भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निस दिन सेरी सेव। और साथ ही मालिक की रज़ा में रहने का भाने की समर्था मांगती है, और साथ ही अपनी कमियों का, भूल चूक की क्षमा मांगती है, उसकी दया मेहर मांगती है। बकौल तीसरी पातशाही, असी खत्ते बहुत कमाउंदे अंत न पारा वार, हर कृपा करके बख्श लियो हम पापी वड गुनहगार। और ऐसी विनती, ऐसी प्रार्थना किसके आगे की जा सकती है? ऐसी समर्थ हस्ती जो बख्शनहार हो, दयाल पुरुष हो, जो अपना हो और अपना हित चाहता हो, वो कौन है? तो बकौल चौथी पातशाही, मैं तान दीवान है तू मेहर मेरे स्वामी। ऐ मेरे स्वामी, ऐ मेरे साईं,
मेरा बल भी आप हो, मेरा भरोसा भी आप हो। मैं ताण दिबाण तू है स्वामी, इसलिए मैं तुद आगे अरदास। मैं होर थाव नाही जिस पे करूं बेनती, मेरा सुख दुख तुझ ही पास। ये सच्चे पातशाह, मैं तो आपके ही दर का कुकर हूँ, मेरे को और कौन सी जगह है, क्योंकि मेरे जीवन की वागडोर ही आपके हाथ में है। इसलिए विनती करती है, जे पुली जे चुकी साईं भी तहं जी काडियाँ। ये सच्चे पातशाह, मैं तेरी ही कही जाती हूँ। विचार करें हमारी भूल और चूक हैं क्या। सबसे पहले इस मनुष्य के श्रोमणी जामे में आकर इसके मकसद को भूल जाना, दुनिया की मेर मोहब्बत में फंस जाना, मालिक को भूल जाना, ज़िंदगी के मकसद को पूरा करने की जगह में दुनिया की शक्लों, पदार्थों, दैन दौलत, महल माड़ियों, ऐशो इशरत और शोहरत के पीछे पड़ जाना, जीवन के मकसद को भूल के उसको प्रायोरिटी ही ना देना, ये इंसान की सबसे बड़ी भूल है। और चूक क्या है, अगर मालिक की दया से किसी पूर्ण संत महात्मा की शरण मिल जाए, उसके उपदेश पर ना चलना, अपने जीवन को उपदेश पर ना ढालना और अपने जीवन के असूलों की कुर्बानी दे बैठना, उनको कुर्बान कर देना और उनके उपदेश के प्रति केयरलेस हो जाना, सुचेत होकर भजन सिमरन में पूरा टाइम ना देना और साथ ही उसमें रेगुलरिटी ना रखना, पूरा समय ना देना, यही हमारी सबसे बड़ी चूक है। आप जी विचार करें, गुरु नानक देव जी महाराज ने आत्मिक उद्धार के लिए माया के मोह और उससे पैदा हुए हौमे के विकार से उबर कर उस मालिक के मिलाप के लिए क्या वचन फरमाए थे। आपने समझाया, हुक्म मरजाई चलना नानक लिखिया नाल। उस मालिक की रज़ा में राज़ी रहना, उसने जो हुक्म धुर में लिखा है, जो हमारी किस्मत या प्रारब्ध बन के आया है, आज की अवस्था में हुक्म का रूप धारण कर चुका है, उस हुक्म के अंदर उसके भाने में राज़ी बराज़ा रहना और शुक्र करके ज़िंदगी जीना। ये तो हम तभी कर सकते हैं जब हम उसके हुक्म की पहचान कर सकें। और मालिक के हुक्म की पहचान, ये तो बहुत ऊंची अवस्था है, क्योंकि कबीर साहब ने फरमाया, हुक्म पछाने सो एक को जाने। जिसने हुक्म की पहचान कर ली, वो तो मालिक की पहचान करने के काबिल बन गया। तो हुक्म की पहचान किस रूप में हो सकती है? तो गुरु नानक साहब फरमाते हैं, एक को नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाई जियो। उस मालिक के हुक्म का मुजस्सम, जिस रूप में हुक्म सर्वव्यापक है, वो मालिक का एक को एक सच्चा नाम है, जो मालिक का सूक्ष्म और चेतन स्वरूप है, जो मालिक की दया धार बन के सचखंड से उतर कर आत्माओं को मालिक के साथ मिलाप करने का काम करता है, वो दया धार है। उस मालिक की दया धार शब्द और नाम के साथ लिव जोड़ना ही हुक्म की पहचान है। और इसकी सोजी हमें सतगुर दिया बुझाई जियो, पूर्ण संत सतगुरु की शरण में जाकर प्राप्त होती है। इसलिए और संत सतगुरु उस हुक्म की पहचान के लिए नाम के साथ लिव जोड़ने के लिए क्या साधन समझाते हैं? सिमरन और भजन समझाते हैं। इसलिए एक परमार्थी के लिए भजन सिमरन के प्रति केयरलेस हो जाना, अनगैली करना, गफलत कर लेना, यही उसकी सबसे बड़ी भूल चूक है। फिर विचार करें हमारी अवस्था क्या है। स्वामी जी महाराज ने वचन फरमा दिए, जब जब चोट पड़ी दुखन की, तब डर डर कर भजन किया री। ये हमारी हालत है। कहते देखो सतगुरु की रहमत, देखो दया मेहर सतगुरु की, इसी भजन को मान लिया री। इसी भूल चूक से हमें उभारने के लिए ही हजूर महाराज जी वचन फरमाया करते थे, भाई मन लगे ना लगे, ड्यूटी समझ के बैठो, फ़र्ज समझ के बैठो। और बाबा जी भी फरमाते हैं, बैठो तो सही, झूठे नहीं पैना, अपना फ़र्ज़ पूरा करना है, बाकी उस मालिक की रहमत है। पर जो मालिक के प्यारे हैं, जिन्होंने अपने आप को सतगुरु के उपदेश के अंदर ढाला, अंदर शब्द और नाम के साथ लिव जोड़ी, हुक्म की पहचान की, वो मालिक के भाने में आ गए। जितने भी ज़िंदगी के विपरीत हालात क्यों ना आ जाएं, वो मालिक के भाने की चादर ओढ़ के यही वचन फरमाते हैं, तेरा किया मीठा लागे,
जो तुद पावे साई पली कार। कहते हैं इस तरीके से हुक्म रज़ाई चलने में आ जाते हैं। ये कौन महापुरुष हैं? जिन्हें अपने प्यारे समर्थ सतगुरु के प्रति प्यार है या कुल मालिक के साथ उन्होंने रिव जोड़ी है। पर जो दुनिया के जीव हैं उनकी अवस्था आप अगली कड़ी में बयान कर रहे हैं। जिन्ना ने हो दुजाने लगा, चूर मरो से वांडिया। ऐसी प्यारी जीवात्मा जिसको अपने सतगुरु के प्रति उच्च कोटि का प्यार है, श्रद्धा है, मान सत्कार है और मालिक के साथ उसने लिव जोड़ी हुई है, प्रेम का रिश्ता जोड़ा हुआ है। वो देखती है कि दुनिया के जीवों के हालात क्या है। दुनिया तो संसार की शक्लों, पदार्थों, उनकी धन दौलत, मैल माड़ियों, शानो शौकत, ऐशो इशरत या फिर मान महत्व के पीछे दौड़ रही है। ये मृग तृष्णा है जिसके पीछे दौड़ दौड़ कर इंसान अपने शारीरिक, अपनी मानसिक, अपनी आत्मिक तबाही का कारण खुद जुटा लेता है। गुरु घर ने उस एकाएक परमात्मा के प्यार को छोड़कर इस सृष्टि के अंदर किसी भी चीज़ की मेर मोहब्बत या प्यार या मोह या उसके प्रति भक्ति भाव, चाहे वो दैवी शक्तियाँ ही क्यों ना हो, उसको दुजाने का नेहो या दूजा पाप कहकर समझाया है। आप फरमा रहे हैं जिन्ना नेहो दुजाने लगा। ऐसे भागे जीव जिन्होंने मालिक के साथ प्यार को छोड़कर दुनिया को जीवन में प्राथमिकता दी है, उसके साथ प्यार जोड़ा है, कहते चूर मरो। वो जीवन में भी मृग तृष्णा के पीछे दौड़ दौड़ कर दुखी रहते हैं, चूरते रहते हैं और मौत के बाद भी आवागमन के दुख भोगते हैं, मौत के बाद भी झूरते ही रहते हैं। उनका हश्र क्या होता है? से वांडियाँ, वो मालिक से बिछड़े ही रह जाते हैं, उसका मिलाप करने के काबिल नहीं बन सकते। क्या असर पड़ता है इस दुजाने के मोह का, दूजे पाव का? तो तीसरी पातशाही ने वचन फरमाए दूजा पाव न देई लिव लागण, जिन हर के चरण बिसारे। ये दूसरा भाव माया का मोह हमें उस मालिक की याद तक भुला देता है, उसके चरणों को भूल जाते हैं। अंतर में मालिक के निज स्वरूप शब्द और नाम से लिव ये जोड़ने नहीं देता, सबसे बड़ी रुकावट बन के खड़ा हो जाता है। इसलिए पांचवी पातशाही ने फरमाया जिन्होंने उस स्वामी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा, उसकी भक्ति में नहीं लगे, त्याग स्वामी आन को चितवत सो मुगद खल खर रे। बड़े स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन्होंने स्वामी का प्यार छोड़ के, उसकी भक्ति भाव छोड़कर दुनिया के साथ प्यार लगाया है, कहते बड़ी उच्च कोटि के नासमझ हैं, मूर्ख हैं, उनको जीवन का मूल्य प्राप्त नहीं है, समझ नहीं है। और जिन्होंने मालिक के साथ लिव जोड़ी है उनकी अवस्था आप आगे बयान करते हैं। हो ना छोड़ो कंत पासरा, हो ना छोड़ो कंत पासरा। सदा रंगीला लाल प्यारा, एहो महिंजा आसरा। जिन्होंने अपने हृदय के अंदर मालिक के साथ लिव जोड़ी है, उसके निज स्वरूप नाम के साथ लिव जोड़ी है, या अपने प्यारे सतगुरु के प्रति उनके अंदर सच्चा इश्क है, सच्चा प्यार है, वो तो एक पल भी बिछोड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी ही भावना से अर्जोई कर रही है जीवात्मा, हाउ न छोड़ूं कंत पासरा। ऐ मेरे मालिक, ये मुझे समर्था बख्श, मेरे पर दया कर, मैं अपने प्यारे कंत अपने सतगुरु से एक पल भी ना बिछड़ूं, उसकी लिव मेरे हृदय में से जुड़ी रहे, उसका प्यार मेरे हृदय में बसा रहे। आप जी जानते हो ये जो अपने सतगुरु का प्यार है, जिसे सूफ़ी महात्माओं ने इश्क मजाजी कहा है, यही उस मालिक के प्यार का आधार बन जाता है, इश्क हकीकी का आधार बन जाता है। पांचवी पातशाही जिनके बचनों पर विचार कर रहे हैं, आप खुद ही सच्चे गुरमुख थे।
आपके जो पिता थे वही आपके गुरु थे, गुरु रामदास जी महाराज। उन्होंने कभी अपने पिता को पिता करके नहीं माना, बल्कि वचन फरमा दिए, हर जियो नाम परियो रामदास। उस मालिक ने रामदास अपना नाम रख लिया है, मालिक का रूप करके जाना। और कितना प्यार था अपने सतगुरु के साथ, पिछोड़ा बर्दाश्त नहीं कर सके। किसी कारणवश गुरु रामदास जी महाराज ने आपको अमृतसर से लाहौर भेज दिया। जब विछोड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ, 3 चिट्ठियाँ लिखी, हम आम शब्द पढ़ते हैं। पहली चिट्ठी में लिखा, मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक की न्याई। कितनी तड़प है चात्रिक जैसी। बिलप करे चात्रिक की न्याई, त्रिखा ना उतरे शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। अपना सतगुरु माना। आखिरी तीसरी चिट्ठी में जब नहीं बर्दाश्त कर सका बिछोड़ा, तो वचन फरमा दिए, एक घड़ी ना मिलते त कलयुग होता, हुन कद मिलिए तुद प्रिय भगवंता। प्यारा भी कह रहे हैं, मालिक भी कह रहे हैं, भगवंत कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं, तुद कद मिलिए तुद प्रिय भगवंता। मोए रहन न बिहावे, नींद न आवे, बिन दर्शन गुर दरबारे जियो, बिन दर्शन देखे गुर दरबारे जियो। ये उच्च कोटि का सतगुरु के देश रूप में प्यार है। इसका मालिक के प्यार से कितना महत्व है, तो साईं बुल्ले शाह जी ने फरमा दिया, जिच्चर ना इश्क मजाजी लगे, सुई सीवे ना बिन तागे। आप जी जानते हो, एक छोटे कपड़े को बड़े कपड़े के साथ जोड़ने के लिए सुई और धागे का इस्तेमाल किया जाता है। छोटा कपड़ा आत्मा है, बड़ा कपड़ा परमात्मा है। जोड़ने वाली सुई गुरु है, और गुरु के उस सुई के पीछे जब तक धागा नहीं होता, तो वो सुई 2 कपड़ों को जोड़ नहीं सकती। इसीलिए इसी तरीके से आत्मा और परमात्मा तब तक उस मालिक के साथ, आत्मा मालिक के साथ जुड़ नहीं सकती जब तक गुरु सहारा ना बने और गुरु का प्रेम हृदय में ना हो। इस तरीके से ही गुरु का प्रेम इश्क मजाजी, इश्क हकीकी का मालिक के प्यार का आधार बन जाता है। हजूर महाराज जी बड़े सुंदर वचन फरमाया करते थे, संत महात्मा उस परमात्मा रूपी प्रेम सागर से उठी हुई एक लहर होते हैं जो हमारे बीच में आते हैं। हमारी आत्मा उसी प्रेम सागर से बिछड़ी हुई एक बूंद है। जब हम इस बूंद को उस लहर रूपी सतगुरु के आगे समर्पण कर देते हैं, उसने जाके वापस प्रेम सागर में समा जाना होता है। सतगुरु के प्रेम के बंधे हुए हम भी परमात्मा रूपी प्रेम में समा जाने के योग्य बन जाते हैं। इसलिए समझाया करते थे कि ये जो है तरीका है, इश्क जो मजाजी है, वही उस परमात्मा के प्यार का आधार बन जाता है। यहाँ पर जो जीवात्मा जो मालिक के साथ रिश्ता जोड़े है, उसको सतगुरु से प्यार है, उसकी अवस्था बयान कर रहे हैं। सदा रंगीला लाल प्यारा, अपने सतगुरु के प्रति बयान करते हैं अपनी भावना। मेरा प्यारा सतगुरु मेरा कंत नाम के रंग में रंगा हुआ है, अति मन भावन है, आनंद स्वरूप है। कहते लाल प्यारा मेरे लिए अनमोल पदार्थ है, बहुत प्यारा है। कहते यही मेरे जीवन का आधार है, यह महंजा आसरा, यही मेरे जीवन का आधार है। मेरी वाह ग्लोरी इसी के हाथ में है। अवस्था क्या है? गुरबिन अवर नहीं मैं थाओ, आन दिन जपूं जपूं गुरु नाओ। और गुरु जो है वो कैसे आसरा बनता है? तो फिर आप जिन्हें वचन फरमा दिए, मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई, पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए, अंते होए सखाई। इस तरीके से महंजा आसरा बनता है। सबसे पहले परमात्मा का रूप है, सुखों का दाता बन के आता है। करता क्या है? पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए। सच्चा नाम, सुखमणि सुख, अमृत प्रभ नाम, जो सुखों का आधार है, आत्मा को अमर अवस्था में ले जाने की शक्ति रखता है, उसके साथ हमारी लिव जोड़ता है और अंग संग होकर सहायता करके परमात्मा के साथ मिला देता है। इसलिए 5वीं पातशाही उस मालिक के आगे अर्जोई रखते हैं, गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात। कहते इस तरीके के जो प्यारे हैं, उस अपने सतगुरु का शुक्राना किस भाव से करते हैं? आप आगे वचन फरमा रहे हैं। सज्जन तू है सैन तू, मैं तुझ ऊपर बहुमाड़िया, जा तू अंदर ता सुखे,
माणी माणिया। विनती कर रही जीवात्मा के अंदर अपने सतगुरु के प्रति उच्च कोटि की श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है, मान है। इसलिए उसके हृदय के अंदर एक ही पुकार उठती है बकौल पांचवी पातशाही, गुरु की शरण रहूं कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर। ये उसकी अवस्था है। ऐसी अवस्था में आई हुई जीवात्मा ही फिर एक विनम्र विनती उसके आगे रख रही है, ऐ मेरे साईं, ऐ मेरे सच्चे सज्जन पातशाह, सज्जन तू है सैन तू ही मेरा सच्चा सज्जन है, मेरा हितकारी है, मेरा परम हितैषी है, मेरा भला चाहने वाला है और सच्चा सलाहकार है। ये सच्चे पातशाह, इसी कारण मैं तुझ ऊपर बहु मानिया। मुझे सतगुरु जियो आपके ऊपर बहुत मान है। हे दाता, ये मानी तो है जिसके कारण मैंने आपके सामने विनती करने की हिम्मत की है। नहीं तो मेरे अवगुण इतने हैं, मेरी भूल चूक इतनी है, जिनके लिए मैं इतना शर्मसार हूँ कि मेरी तो औकात ही नहीं है कि मैं आपके सामने खड़ा होकर विनती कर सकूँ। पर सच्चे पातशाह जियो, ये तो मानी ही तो है जिसके कारण मैं आपके सामने विनती कर रहा हूँ। पर दाता जियो, पतित पावन बाणा तरियो, तुझे बड़ी है लाज। आप तो मेरे जैसे अपराधियों को बख्शने के लिए ही आए हो। मेरी लाज, मेरी वाकडोर आपके हाथ में है। कौन हो सकता है हमारा ऐसा सच्चा सज्जन और हमारा सैन? तो पांचवीं पातशाही वचन फरमाते हैं, सज्जन बंद सुमित्र सो, हर नाम हृदय दए, अवगुण सब मिटाए के परोपकार करे। ऐसा परोपकारी संत महात्मा जो हमारे अवगुणों को नज़रअंदाज करके बख्श के अपनी चरण बख्शे, मालिक के सच्चे नाम को दृढ़ा दे, उसकी भक्ति में लगा दे, कहते वही हमारा सच्चा साजन है, हितकारी है, हमारा हितैषी है और सच्चा मददगार है। माते हैं यही हमारा सच्चा रिश्तेदार है और सच्चा मित्र है। इसलिए क्यों मित्र है? क्योंकि पहली पातशाही के वचन हैं, गुर की दात न मेटे कोए, जिस बख्शे तिस तारे सोए। गुरु की बख्शी हुई ये नाम दान की दात, कहते ये कहीं व्यर्थ नहीं जाती, उसका डाला हुआ बीज अंकुरित होता ही है। जिसको सतगुरु ने बख्श के अपनी चरणों में लगा दिया, मालिक भी उसके ऊपर रहमत ज़रूर करता है। इसलिए बड़े महाराज जी वचन फरमाया करते थे कि जिस वक़्त पूरा गुरु किसी शिष्य को नामदान की बख्शिश करता है, सचखंड का अधिकारी तो उसी दिन हो जाता है। बाकी उसका जीवन अपने कर्मों का हिसाब है। पर जीते जी उस मालिक के अंग संग होने का एहसास होना, रियलाइज़ करने के लिए स्वामी जी फरमाते हैं, भाई दो चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। जो गुरु करें सो हित कर जान, जैसा भी हालात बख्शे उसकी रहमत समझकर शुक्र करके जीवन बिताना है। और साथ में जो गुरु कहें सो चित्त तरमान, सच्चे दिल से उनके उपदेश पर चलना है। यहाँ जीवात्मा जिसने अवस्था ये बनाई है, वो अपनी श्रद्धा और शुक्राने के साथ साथ अर्जोई रखती है, सच्चे पातशाह जा तू अंतर ता सुखे। जब तू मेरे अंतर में है, जब मेरे को एहसास है तू मेरे अंग संग है, तू मेरे साथ में है, तो ता सुखे, मेरे को हर तरीके का सुख है, आनंद की अवस्था है। पर सच्चे पातशाह ये अवस्था बख्शने वाला भी तू आप है। तू निमाणी माणिया, इस माणी का मान रखने वाला तू ही है। तूने ही दिया करके तो ये अवस्था बख्शी है। किस तरीके से पूरा सतगुरु निमाणी का मान रखता है? तो पांचवी पातशाही के वचन हैं, जिए दान दे भक्ति लायन हर स्यों लैन मिलाए। वो इस तरीके से निमाणी का मान रखता है, जिए दान देता है, नाम दान की बख्शिश करता है, मालिक की सच्ची भक्ति में लगाता है, अंग संग होकर सहायता करके हर स्यों लैन मिलाए, प्रभु का मिलाप बख्श देता है। जब ऐसी जीवात्मा के अंदर अपने सतगुरु के लिए अति प्रेम भाव है, तो फिर वो भी मान रख कर अर्जोई कर देती है, राम गुसैया जिए के जीवना मोहे न बिसारो, मैं जन तेरा। गुरु रविदास जी के वचन हैं, मुझे न बिसारो मैं जन तेरा, क्योंकि भी तहंजी काडियाँ। ऐसी जीवात्मा आगे क्या विनती करती है, विचार करते हैं। जे तू तुठा कृपा निधान, ना
ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾਲ ਇਹਾ ਪਾਈ ਮੂੰ ਦਾਤੜੀ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ। जब विनती कर रही जीवात्मा के अंदर इस उच्च कोटि की श्रद्धा और प्रेम प्यार होता है, ये भावना उसे आत्मिक स्तर पर कितना ऊंचा उभार लेती है, इसकी उदाहरण दे के आप समझा रहे हैं कि ऐ मेरे दयाल पुरुष मेरे साईं, एहा पाई मुँह दातड़ी, मैंने तो आपके चरण कमलों का आसरा लेकर एक ही उच्च कोटि की दात अनमोल पदार्थ हासिल किया है, नित्य हृदय रखा संभाल, जिसे मैं अपने हृदय के अंदर संभाल के रखता हूँ। वो क्या है? सच्चे पातशाह, तेरा तूने भरोसा दिया है कि मैं तेरा हूँ और तू मेरा है। कहते इसलिए मेरे दीन दयाल जियो, जे तू तुठा कृपा निधान है, बख्शनहार कृपा निधान सतगुरु जियो, आप अगर मेरे को पर खुश हो तो इतनी रहमत करो कि मैं आपके वचनों के आधार पर जीवन चला सकूं, आपके उपदेश की पालना करके नियम अनुसार भजन सिमरन में लग सकूं और पूरा मान भरोसा लग के आपके ही शरणागत आप ही टेक रहूं, दूसरी तरफ मेरा ध्यान ही ना जाए, ना दूजा बेखाल। सच्चे पातशाह, मेरी टेक और आसरा आप ही बने रहो। एक और जगह इस भाव को दर्शाते हुए बाबा फरीद फरमाते हैं, बाहर पराए बैसना साईं मुझे ना दे, ए सच्चे पातशाह, मैं तो आपके ही दर का कुकर हूँ, बार पराए बैसना साईं मुझे ना दे, जे तू एवें रखसी तो जियो सरूरों दे। ऐसे मालिक के प्यारे प्राण त्याग देंगे पर टेक अपने सतगुरु की रखेंगे, भरोसा अपने सतगुरु पर रखेंगे। इसकी आम एक जो बड़ी उदाहरण है वो सरदार बहादुर जी की है। आप जी जानते हो, बड़े महाराज जी के बड़े प्यारे सेवक थे और लायलपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वाइस प्रिंसिपल थे। वहाँ एक साईं लसूड़ी शाह नाम के भगत थे, प्यारे थे। हजूर बड़े महाराज जी के साथ उनका बड़ा प्यार का संबंध था। बड़े महाराज जी कभी न कभी कोई चिट्ठी रुका सरदार बहादुर को दे दिया करते थे ताकि साईं लसूड़ी शाह तक पहुँच जाए। एक बार ऐसा ही रुका लेके गए। साईं जी ने जब संदेश पढ़ा बड़े महाराज जी का, झूम उठे खुशी से और सरदार बहादुर को अपनी बाहों में ले लिया और वचन फरमाए, सरदार मैं बहुत खुश हूँ, रंग दिया। तो निम्रता के पुंज सरदार बहादुर को तो अपने सतगुरु की टेक थी। यही वचन फरमाए, ना रंगी साईं ना रंगी, अपे घर रंगेगा रंगन वाला जदों ठीक समझेगा। ये है नित हृदय रखा संभाल। कहते ना दूजा विखाल, सच्चे पातशाह दूसरी तरफ मेरा ध्यान ना जाए। हजूर महाराज जी बड़े सुंदर वचन फरमाया करते थे। कहते एक लायक बेटे को अपने बाप से कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता, वो जब मुनासिब समझता है अपने आप ही सब कुछ दे देता है। तो बड़े महाराज जी ने कौन सी कसर छोड़ी? पारस ने पारस बना लिया, अपना गद्दी नशीन कर दिया, वो कसर नहीं छोड़ता। पर एक और परमार्थ का भेद है, वो आप आगे समझा रहे हैं। पाव जुलाई पंद तो नैनी दरस दिखाले, श्रवणी सुनी कहानियाँ, जे गुर थी वह कृपाल। परमार्थ का एक बहुत ही गहरा भेद सतगुरु की रहमत और दया मेहर के बारे में आप इशारा करते हुए फरमा रहे हैं। श्रवणी सुनी कहानियाँ, ऐ मेरे सतगुरु जियो, मैंने आपके जैसे ही साजे नवाजे महापुरुषों से ये वचन सुने हैं, कानों से सुने हैं। जे गुर थी वे कृपाल। जब गुरु दया के घर में आ जाए, गुरु दया करके किसी जीव को अपनी शरण में ले ले, तो कहते पाव जलाई पंथ ताऊ, तभी उस भाग्यशाली जीवात्मा के कदम तेरे प्रभु तेरे मिलाप की तरफ चलते हैं
और वो जीवात्मा जब सतगुरु के शरणागत हो जाती है और दया मेहर करते हैं, उनके उपदेश की पालना करके सिमरन भजन में लगती है, अपनी नाकामियों से, अपनी भूल चूक के दायरे से ऊपर उभरती है, तो सतगुरु क्या दया मेहर करते हैं? नैनी दर्श विखाल, वो प्रभु जो अदृष्ट है, अगोचर है, उसके प्रत्यक्ष दर्शन करा देते हैं। ये सारे ही कॉन्सेप्ट को भाई गुरदास जी ने सतगुरु की क्या समर्था है और उसकी क्या दया मेहर है, एक स्वैये के अंदर बड़े सुंदर तरीके से समझाया है। आप जी के वचन हैं, सौदा इकस हट है सतगुर शाह पूरा। सौदा क्या? नाम दान की उच्च कोटि का सौदा या जो अनमोल वस्तु है वो एक ही शाह की दुकान पर मिलती है। वो पूरा शाह कौन है? पूरा सतगुरु है, सतगुर शाह पूरा। कहते कीमत लेता है? कहते हाँ। कितनी कीमत लेता है? अवगुण लय गुण विकने बचने का सूरा। वो हमारे अवगुण जो कंकर पत्थर हैं उनको लेके हीरे जवाहरात जैसे परमार्थी गुण हमारी झोली में डाल देता है। कहते बचन का पक्का है, एक बार शरण बख्श दी फिर धूर्धाम पहुँचा के छोड़ता है। कई और उदाहरण दे के आखिर में आप समझाते हैं, कुग्गू सुझ सुझाइंदा शंख मोती चूरा। कहते हम सारे ही दुनिया के जीव परमारथ की राह पर कुग्गू हैं, नासमझ हैं, स्टूपिड हैं। कहते हमें वो सूझवान बना देता है और क्या करता है? शंख मोती चूरा, हम मिट्टी के कण जैसे नाचीज हैं, वो सतगुरु खुद सिप्पी जैसा अपने अंदर रख के हमें सुच्चे मोती बना देता है। और क्या करता है? वेद कतेबों बहरा गुरु शब्द हजूरा। वो कुल मालिक परमात्मा जिसका वेदों, किताबों, शास्त्रों और धर्म पुस्तकों में केवल जिक्र मात्र है, उसमें है नहीं। कहते सतगुरु ऐसा दयाल पुरुष है जो शब्द और नाम की कमाई करके हाजिर हजूर, हाजिर नाजर प्रत्यक्ष दर्शन करा देता है। ये गुरु की महत्वता है, ये गुरु की समर्था है, ये उसकी बख्शिश है। गुरु की महिमा आप आगे भी जारी रख रहे हैं। कितनी लाख करोड़ प्रिय रोम न पूजन तेरे तू शाही हूँ शाहू हों कह न सका गुण तेरे जिस भाग्यशाली जीवात्मा ने अपने सतगुरु के उसके निज स्वरूप में, शब्द स्वरूप में दर्शन किए हैं, दिव्य स्वरूप में दर्शन किए हैं, प्रकाशमयी स्वरूप में दर्शन किए हैं, वो जानते हैं, उनको एहसास है, अनुभव है कि सतगुरु किस हस्ती के मालिक हैं। उस जीवात्मा के ये वचन हैं, कितनी लाख करोड़ पीरिये ऐ मेरे प्यारे सतगुरु जियो, मैं आपके कितने भी लाख करोड़ गुणों का गान करूं, रोम न पुज्जन तेरे यहाँ, मैं तो आपके शरीर के एक रोएं छोटे से बाल के भी गुण बयान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकती जीवात्मा? तू शाही हूँ साहू, तू तो शाहों का शहनशाह है, मैं ना चीज़ तेरी शरण में हूँ, हो कह ना सका गुण तेरे यहाँ, मैं तेरे गुणों को क्या बयान कैसे कर सकता हूँ। पर जिनको अनुभव है वो क्या वचन फरमाते हैं। पांचवी पातशाही अर्ज की थी, अगम दृष्टि के मालिक थे। वो वचन फरमाते हैं, गुरु समर्थ, गुरु निरंकार, गुरु ऊंचा अगम अपार, गुरु की महिमा अगम है, क्या कथे कथन हार। हम जैसे बयान करने वाले 4 किताबें पढ़ के क्या बयान कर सकते हैं? असली महिमा तो वही अनुभव करता है जिसने सतगुरु के अंतर में दर्शन किए हैं। और अपनी जो तुच्छता का एहसास करते हुए जीवात्मा आगे भी विनती जारी कर रही है। सैया तो असंख्य मनहो हब वदानिया हिक पोरी नदर निहाल देह दरस रंग माणिया। सतगुरु की दया दृष्टि और रहमत का जो कंसेप्ट है उसकी तरफ इशारा करते हुए आप फरमा रहे हैं
हे सच्चे पातशाह सैयां तो असंख, अनेक रूहें तेरे शरणागत हैं मेरे सच्चे पातशाह। मंजों हब बधानियाँ, मैं ही सबसे कोजी हूँ, मैं ही सबसे नालायक हूँ, भूली चुकी हूँ, वो सारी ही मेरे से बहुत ज़्यादा गुणवान हैं। पर सच्चे पातशाह जैसा भी हूँ तो तेरा ही कह के जाना जाता हूँ। तूने ही अपनी चरण शरण बख्शी है, इसलिए मेरी विनम्र विनती स्वीकार करें। एक पूरी नदर निहाल, एक पल भर की दया दृष्टि डाल दे मेरा सतगुरु जियो, मेरा इतने में ही काम हो जाना है, मैंने निहाल हो जाना है। कहते हैं देहो दरस, सच्चे पातशाह वो दर्शन बख्शो, वो दया दृष्टि बख्शो, ताकि रंग माणियाँ मैं आपके प्यार के रंग में रंगा जाऊं, मैं अंदर नाम के रंग में रंगा जाऊं और तेरे साथ मिलके उस मालिक के साथ मिलने के योग्य बन जाऊं। इन दर्शनों की प्रार्थना करते हुए एक जगह तीसरी पातशाही ने भी ऐसे ही वचन फरमाए थे, विनती रखी थी, बहुते फेर पए किरपन को अब किछ कृपा कीजिए, होए दयाल दर्शन देहो अपना ऐसी बख्श करीजे, होए दयाल दर्शन देहो अपना ऐसी बख्श करीजे। जय डिठे मन तीरिए किल विख वंजन दूरे, सो क्यों विसरे माओ में, जो रहे आप पर पूरे। अपने दर्शनों का महत्व समझाते हुए जीवात्मा जोई कर रही है कि हे मेरे सच्चे पातशाह तेरे दर्शनों का कितना महत्व है। जय डिठे मन धीरिए, ये चंचल मन ठहराव में आ जाता है, शांत हो जाता है। जलन बुझी शीतल होए मनवा, सतगुरु का दर्शन पाए जियो। ये सतगुरु के देश रूप के दर्शनों का प्रभाव है। फरमाते हैं जय डिठे मन तीरिए किलवख मंजन दूर, जो सतगुरु की दया दृष्टि से अंतर के दर्शन हैं, जिनके बारे में आपने फरमाया दर्शन पेटत पाप सब नासे हर्ष्यों लैण मिलाए। कहते उन दर्शनों के जरिए सच्चे पातशाह किलविख वंजन दूर, किलविख कहते हैं पाप कर्मों को, कहते हर तरीके के अवगुण और पाप कर्म मिट जाते हैं। कहते मेरे सतगुरु जियो ऐसे दर्शनों का दीदार बख्शो। फिर अपने सतगुरु के प्रति शुक्राना भाव है, मान सत्कार है, शुक्राना भाव है। उनको एहसास है कि मेरे सतगुरु की समर्था क्या है, हस्ती क्या है। आप फरमाते हैं सो क्यों विसरे माओ मैं, जो रहा पर पूरे। मेरा प्यारा सतगुरु जिसका निज स्वरूप शब्द है, जो निज स्वरूप शब्द स्वरूप के अंदर सर्वव्यापी है, जरे जरे पत्ते पत्ते में भरपूर है, कहते मैं उसको भूल जाने की हिमाकत कैसे कर सकता हूँ। मेरी इतनी कैसे हिम्मत हो सकती है कि मैं उसके भूल जाऊँ। मेरी तो एक ही अर्ज़ है, एक ही विनती है कि दया करो, मेरी लिव आपके साथ जुड़ी रहे, मैं आपके चरण कमलों से प्रीत करके जुड़ा रहूं। और आखिर में उठते वक्त हमें क्या उपदेश करते हैं और प्यार से सुनते हैं। होए निमाणी तै पई, मिलिया सहज सुपाए, पूरब लिखे आ पाया, नानक संत सहाय। आखिर में पंचम पातशाह परमार्थ का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हमारे सामने रखते हुए फरमा रहे हैं, पूरब लिखा पाया। हमारी आत्मा उस मालिक के हुक्म के अंदर इस सृष्टि का हिस्सा बनी है, और जब भी उसके मालिक अपने मिलाप का, प्रीतम का, साईं का विशाल हासिल करेगी, केवल और केवल उसकी रहमत और दया मेहर से कर सकेगी। जिसको मालिक अपने साथ मिलाना चाहता है, दया करता है, उसके धुर कर्म में ही मिलाप लिख के भेजता है। पूरब लिखा पाया कहते किस तरीके से, नानक संत सहाय, उसने हर विधि का विधान बनाया है। संतों महात्माओं पूरे संत सतगुरुओं की सहायता से, उनकी दया मेहर से ही मिलाप हो सकता है। इसलिए पांचवीं पातशाही ने एक और जगह फरमा दिया, पूरे गुरते पाइए अपनी नदर निहाल। जब मालिक दया करता है, मिलाप गुरु के जरिए होता है,
और गुरु का मिलाप कर्म प्राप्त तिस होवे जिस होए कृपाल। जिस पर मालिक रहमत करता है उसी पर रहमत करके गुरु का मिलाप बख्शता है। गुरु क्या करता है, पीछे विचार करके आए हैं, वो आत्मिक दान देता है, नाम दान की बख्शिश करता है, मालिक की सच्ची भक्ति में लगाता है। फिर जीवात्मा ने क्या करना है, होए निमाणी तय पई, अपने हर तरीके की चाहते त्याग के, माया का मोह त्याग के, हौमे भाव त्याग के, निम्रता भाव रख के, पूर्ण श्रद्धा प्रेम और प्यार के साथ अपने सतगुरु के उपदेश के अंदर ढालना है, शरणागत हो जाना है और शरणागत होके भजन सिमरन में लगना है। वो ज़रूर दयाल पुरख दिया करता है। जैसे जैसे हम इस भावना से रेगुलरली अटेंटिवली सिमरन भजन में लगते हैं, ज़रूर वो दया करके हमारी लिव अंतर शब्द धुन के साथ जोड़ता है। शब्द धुन के साथ जुड़ी हुई आत्मा मंजिल दर मंजिल अपना रूहानी सफ़र तय करती है और एक अवस्था आ जाती है जिसको आत्मा की सहज अवस्था कहते हैं, आत्मिक अडोलता की अवस्था कहते हैं, जिसे हिंदू शास्त्रों में अहम ब्रह्मस्मि कह दिया, परमार्थ में सोहंग की अवस्था कह देते हैं। जब आत्मा अपने आप को मालिक के अंश के रूप में पहचानने के काबिल बन जाती है, ये उसकी सहज अवस्था है। जब इस सहज अवस्था में आ गई, मिलिया सहज स्वभावे, इस अवस्था में आके स्वाभाविक तौर पर ही आत्मा उस परमात्मा में समा जाने के योग्य बन जाती है, जीवन का मकसद पूरा हो जाता है। फिर ये प्यारी जीवात्मा भूली चुकी नहीं रह जाती, फिर मालिक के साथ मिलके मालिक का रूप हो जाती है। हमारे पर भी बहुत सारों को मालिक ने अपार कृपा की है, पूरे सतगुरु ने अपनी चरण शरण बख्शी है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि सतगुरु की दया मेहर को अपनी करनी ना करने का बहाना ना बनाएं, बल्कि दृढ़ता से अपने आप को उनके उपदेश के अंदर ढालें, सिमरन भजन में लगें और भरोसा रखें कि वो पतित पावन हमें उभारने के लिए ही आए हैं। ज़रूर दया करेंगे, पर साथ में विनती भी रखनी है, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण न विचारो कोई, माटी का क्या तोपे स्वामी, मानस की गत यही। ऐ मेरे सच्चे पातशाह, मेरा कोई गुण ऐसा नहीं है जो मुझे तेरी रहमत का अधिकारी बना सकता हो, मेरा कोई अवगुण ऐसा नहीं है जो बख्शे जान योग हो। इसलिए सच्चे पातशाह, जब दया के घर में आओगे तो मेरे अवगुणों गुणों को ना देखना, कोई विचार ना करना। ये सच्चे पातशाह, ये जो मेरा माटी का ढांचा है, शरीर है, मैलों का भरा हुआ ढांचा है, अपने सिमरन भजन से कितनी भी परतें धो लूँगा फिर मिट्टी की मिट्टी रहनी है। माटी का क्या तोपे स्वामी, मानस की गत है ही। हम इंसानों को मालिक ने बनाया ही ऐसा है सच्चे पातशाह। इसलिए दया करते वक्त मेरे अवगुणों या गुणों को ना देखना, दया घर में आकर रहमत करना, अपना विशाल बख्शना। होए निमाणी तै पई, मिलिया सहज सुपाए, पूरब लिखे आ पाया, नानक संत सहाय।